हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीप जी 160 कोडिंग चैलेंज। तो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में आना है, प्रॉब्लम लिंक पे आपको क्लिक करना है, देन आप भी आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। सो हमारी आज की प्रॉब्लम क्या है, सिंपली हम देख लेते हैं। हमारे पास में 30 की भी टोटल कितनी प्रॉब्लम आ चुकी है, टोटल 9 प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है, रिमेनिंग 8 प्रॉब्लम्स की वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं एंड आज हमारा डे 88 है। उसकी जो हमारी प्रॉब्लम है के सम पाथ्स, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को मैं साइड करता हूँ, वो समझते हैं एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, क्या प्रॉब्लम है। सो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन अ बाइनरी ट्री एंड अन इंटीजर के डिटरमाइन द नंबर ऑफ डाउनवर्ड ओनली। ठीक है, नीचे डाउनवर्ड में जाना है, पाथ्स वेयर द सम ऑफ द नोड्स वैल्यू इज द पाथ इक्वल के। ठीक है, अब यहाँ पे अ पाथ कैन स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे वो स्टार्ट हो सकता है, किसी भी पॉइंट से वो एंड हो सकता है। बट यहाँ पे कंडीशन ये दी है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट टॉप का होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट डाउन का होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बट मस्ट ऑलवेज मूव डाउनवर्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरी चीज़, के इक्वल 7 दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास में एंटायर क्या दी थी, हमारी ट्री दी हुई थी। अब आउटपुट 3 आया, कैसा है यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम। देखो यहाँ से 5 से 2 पे जाऊँगा तो 7 आ जाएगा, 4 + 2 + 1 ये 7 आ जाएगा, 4 + 3 ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही हैं कि कहाँ से कहाँ स्टार्ट करना है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं टॉप पर रहूँगा, वहाँ से लेकर मुझे डाउन तक जाना है, देन सबमिशन चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे के इक्वल 3 निकाल रखा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा सम दिया हुआ था कितना 3, तो 2 + 1 एंड 3 इंडिविजुअल खुद से भी हो सकता है। ठीक है, एंड ऐसे करके हमने यहाँ पे सबमिशन निकाल ली इंटरली। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स कितने हो सकते हैं हमारे पास में, 1 से लेकर 10⁴ तक हो सकते हैं, और जो उनकी वैल्यू होगी वो -100 से लेकर +100 तक हो सकती है। ठीक है, एंड हमारा के है उसके लिए -10⁹ से लेकर +10⁹ तक हो सकती है। ठीक है, एंड फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, अमेजोन बड़ी कंपनीज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, टॉपिक टेक्स्ट की बात करें तो ट्रीज एंड डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास में, एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन में हमें टाइम लेना है, ऑर्डर ऑफ एच बिग ऑफ एच हमें स्पेस लेना है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम 2 चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। एक तो रिकर्जन यूज़ करने वाले, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं कि के पास किसी भी नोड से किसी भी नोड तक का सम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैं राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ चुका हूँ, हमारे पास फंक्शन है सम के। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कंडीशन मैंने ये निकाला है, मैं समझा देता हूँ आपको। मैं क्या करूँगा, एक अनऑर्डर मैप ले लूँगा, अनऑर्डर अंडरस्कोर मैप, जैसे कि हम हमारे एरेज के केस में करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट्स का सबमिशन लेंगे, ठीक है, फिर उसका काउंट ले लेंगे। तो जब भी हम किसी भी नोट पे जाएंगे, उसका जो सबमिशन आएगा उसमें से माइनस करेंगे हमारे के को, एंड जो वैल्यू आ रही है वो अगर मैप के अंदर है तो उसका जितना भी काउंट है वो ऐड कर लेंगे हमारे काउंट के अंदर, रिजल्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अनऑर्डर मैप बना ली, सिंपली इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम रख ले तो मान लेते हैं परफेक्ट सम। ठीक है, परफेक्ट सम, PRFS। ठीक है, परफेक्ट सम। ठीक है, एक्स पे लगा लेते हैं, परफेक्ट सम। ठीक है, परफेक्ट सम कर लिया मैंने। ठीक है, परफेक्ट सम मैंने इसका नाम रख लिया। देन यहाँ पे सिंपल में जो फंक्शन कॉल करना है, जो फंक्शन में बनाऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो उसका नाम मैं सिंपली यहाँ पर रख लेता हूँ, काउंट पाथ्स रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से सिंपल रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न काउंट पाथ्स। ठीक है, काउंट पाथ्स मैंने उसका नाम रख लिया। एंड यहाँ पे मैं पास क्या करूँगा, देखो एक तो पहले रूट पास करूँगा, देन हमारी के की वैल्यू पास करूँगा, देन हमारी परफेक्ट सम मैंने बनाया। ठीक है, PRFX परफेक्ट सम, और इसके साथ में हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे हमारा करंट सम को। करंट सम हमारा कितना भी 0 है। ठीक है, ओ सॉरी, देन यहाँ पे हम लास्ट में इसको सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, और इस फंक्शन को कंप्लीट करने की बात कर लेते, पहले मैं फंक्शन की कॉपी कर लेता हूँ जो कॉल हमने किया है। ठीक है, यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे हम, एंड देन अब उसकी जो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये रिटर्न क्या कर रहा होगा, किस टाइप के लिए रिटर्न कर रहा होगा, इन टाइप के लिए रिटर्न कर रहा होगा। काउंट पास का नाम होगा, एंड रूट का डेटा टाइप क्या होगा, रूट स्टार नोड, लाइक स्टार रूट हो जाएगा। ठीक है, ये इन टाइप का रहेगा हमारा के, ये हमारा रहेगा अनऑर्डर मैप। ठीक है, अनऑर्डर अंडरस्कोर मैप एंड इंट कॉमा इंट। ठीक है, इसका हम यहाँ पे एड्रेस ले लेंगे, एंड यहाँ पे ये हमारा रहेगा करंट सम, इंट करंट सम। ठीक है, इसको करंट सम से ले लिया हमने। ठीक है, उसके बाद में ओके सॉरी, यहाँ पे पहले ही लगा दिया था मैंने कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब मैंने करंट सम यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर कैलकुलेट करना है कि कौन कौन से पाथ यहाँ पे मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस से उनको ले लिया चीज़ों को। उसके बाद में करंट मतलब जो हमारा पाथ होगा उसको हम कैलकुलेट करने की बात करेंगे, करंट हमारा सम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं काउंट वेरिएबल इसी में बनाऊंगा। ठीक है, वहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ वैल्यूज़ को। देखो यहाँ पे सिंपली मैं पहले क्या करूँगा कि हमारा अगर जो रूट है, रूट बाइस का नल हो जाता है। ठीक है, अगर रूट नल है तो हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न में यहाँ पे 0 कर रहा होगा। ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई सम होगा ही नहीं। अब उसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, इंट काउंट लेना है यहाँ पे सिंपली।
अब काउंट आप लेंगे कैसे, ठीक है। काउंट नहीं लेना, हमें काम करते हैं पहले करंट सम को इंक्रीज कर लेते हैं। करंट जो सम है हमारा उसमें प्लस इक्वल करते हैं रूट का डेटा, ठीक है। रूट का डेटा मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें, मैंने ऐड किया। देन इसके बाद में रूट का डेटा ऐड करने के बाद में हम यहाँ पे काउंट लेंगे, ठीक है। काउंट, अब काउंट हमारा क्या होगा, जो परफेक्ट सम है PRFX परफेक्ट सम जो हमारा है उसके अंदर हमारा जो करंट सम है, ठीक है, करंट सम है माइनस के करेंगे तो जितनी भी उसकी अकरेंस आ रही होगी वो अकरेंस हमारा काउंट हो जाएगा। अब सिंपल है, ठीक है। काउंट हमारा ये अकरेंस आ गई, उसके बाद में हमें क्या करना है, एक बार हमने काउंट ले लिया, अकरेंस ले ली, और देन इसके बाद में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, परफेक्ट सम में इस जो करंट सम है उसको इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। नहीं, एक और चीज़ कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जो हमारा परफेक्ट सम है, ठीक है, परफेक्ट सम नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ चेक कर लेते हैं कि हमारा हमारा करंट जो सम है वो इक्वल टू के हो जाता है, ठीक है। एक ही कंडीशन हमारे पास रह सकती है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर लेंगे, काउंट प्लस प्लस कर दिया। देन अब हम क्या करेंगे, हमारा जो परफेक्ट सम है, ठीक है, परफेक्ट सम में करंट सम को करंट सम का जो काउंट है उसको इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज कर दिया। अब इस करंट सम के इसको इंक्रीज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली कॉल करना है आपको, क्या, लेफ्ट के लिए और राइट के लिए, ठीक है। तो काउंट प्लस इक्वल, एंड हमारे पास वो कॉपी था ही, हमने उसको वापस पेस्ट कर दिया। एंड यहाँ पे हमको उसको देना है करंट का लेफ्ट, सॉरी रूट का लेफ्ट दे दिया, के सेम टू सेम दे दिया, ये भी सेम दे दिया, एंड यहाँ पे हमको पास करना है करंट सम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी सेम काउंट प्लस इक्वल, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम, एंड यहाँ पे हम पास करेंगे करंट सम, ठीक है। आई थिंक करंट सम की जगह पे हमें क्या पास करना चाहिए, रूट का सम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे राइट मैंने पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो दोनों चीज़ हमने कॉल कर ली, राइट और लेफ्ट के सम के लिए करंट सम को पास करके। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा करंट सम था, ठीक है, परफेक्ट सम में से परफेक्ट सम, इसमें से हमारा जो करंट सम था उसकी अकरेंस को कम कर देना है, मतलब माइनस माइनस कर देना है, क्योंकि उसका काम हो चुका है। एंड यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं काउंट को, ठीक है। अब एक बार कंपाइल करके चेक करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा मे बी, मैं इसे एक बार और समझा दूंगा, पहले से सिंपल टेस्ट पर रन करा के देख लेते हैं हम। सो रेडी फॉर रिवीजन, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, नोड स्टार हैश मैप अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, अनऑर्डर्ड, ठीक है, अनऑर्डर्ड, यहाँ पे ई लगा हुआ है, अच्छा ओके, यहाँ पे ई का प्रॉब्लम था, नोड स्टार रूट ये तो ठीक है लगा हुआ है ना, ओके। एक बार कंपाइल करता हूँ मैं, यही प्रॉब्लम दिख रही है मेरे को, तो मेजरली एक बार रन करा के देख लेता हूँ मैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं उसको ठीक से पढ़ूंगा, ठीक है। परफेक्ट सम में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, PRFS, लाइन नंबर क्या है, लाइन नंबर देख लेते हैं, 107 एंड 7 यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका नाम हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसका नाम हमारे पास में क्या है, एक्स पहले आएगा, एस बाद में आएगा, ठीक है। दोबारा कंपाइल कर लेते हैं, ये छोटे मोटे इश्यूज हो जाते हैं जल्दी जल्दी में। सो रेडी फॉर रिवोल्यूशन के लिए अगेन, एंड आप देख सकते हैं कि अब सिंपल टेस्ट केस पे पास कर चुका है। तो सिंपल सा कोड हमने एक अनऑर्डर मैप बना रखा है, जैसे हम एरियस में करते हैं कि हमें प्रीवियस सम लेके चलते हैं, कि हम जो करंट सम इसमें से अगर के को माइनस करें तो पीछे अगर वो सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा उतनी बार वो पेयर बन सकता है, तो उसको हम काउंट में सिंपली इंक्रीज कर लेते हैं। देन अब इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं हम, सिंपल सा। सो रेडी फॉर रिवोल्यूशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी कि सिंपल टेस्ट केस पे लाइक जितने भी टेस्ट केस पे पास कर पाते हैं, यानी तो सब पे टेस्ट केस पे पास कर चुका है। टोटल 1120 टेस्ट केस थे, सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, आई सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 160 कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।